देखते हैं 10वीं कक्षा का हिंदी छठी कविता गिरिधर नागर। इस पाठ का स्वाध्याय और कहानी लेखन। आने वाले हिंदी के सभी स्वाध्याय को पढ़ने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल जिसका नाम है टेक विद्या। स्वाध्याय। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गिरिधर नागर, इसका स्वाध्याय। सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। इसमें पहला है करताल, प्रेम पिचकारी, केसर गुलाल और पखवाज। दूसरा स्वाध्याय है प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कन्हैया की विशेषताएं हमें यहाँ पर लिखनी है। कन्हैया की क्या विशेषताएं हैं? उनको गिरी को धारण करने वाले बोलते हैं, गाय के पालक है, भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले और सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले। तीसरा स्वाध्याय, इस अर्थ में आए शब्द लिखिए। अर्थ दिए गए हैं आपको और इस अर्थ से कविता में आए शब्द लिखना है। पहला है दासी, मतलब चेरी। साजन, पति, बार बार, बेर बेर और आकाश, अंबर। कन्हैया के दो नाम हमें चौथे स्वाध्याय में लिखने हैं, गिरिधर और गोपाल। पांचवा स्वाध्याय है दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। दूसरा पद यहाँ पर है, हरि बिन कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अनंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यौ संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो उड़त है बेरी। बिरहाणी पिक्की बाट जव्वे राख लो नेरी, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। इसका हमें सरल अर्थ लिखना है। इसका अर्थ, हे हरि, आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। उपयोजित लेखन, निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़ और छोटा बच्चा, इन शब्दों का प्रयोग हमें कहानी लिखने समय कहानी में करना है और पूरी कहानी लिखने के बाद उसे उचित शीर्षक देना है। कहानी इस प्रकार हम लिख सकेंगे। एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम चिंटू था। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज़ पर चोंच मार रहे हैं और वहाँ से हल्की हल्की ची ची की आवाज़ आ रही है। चिंटू दौड़कर वहाँ पहुँचा और उसने उन कौवों को वहाँ से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहाँ ची ची कर रही है। उसका शरीर कौवों की चोंच से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर से लाकर उसे पानी पिलाया। उसके घाव को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई और उसे मेज पर बिठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों में पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह बाहर जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बैठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद
के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी, चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस कहानी का शीर्षक है जीव दया। इसे हम जीव दया यह शीर्षक देंगे। कोष्टक में दिए गए प्रत्येक कारक चिन्ह से अलग अलग वाक्य बनाइए और उनके कारक लिखिए। ये तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर 5 वाक्य बनाकर दिखाए हैं। पहला है शर्मिला ने खाना खाया। इसमें हमने ने का यूज़ किया। शाम को घर पर मेहमान आने वाले हैं। इसमें को इस चिन्ह का उपयोग किया। श्रावणी साइकिल से विद्यालय जाती है। यहाँ पर से इसका हमने उपयोग किया। वंश श्रावणी का बड़ा भाई है। इसमें का और वंशिका की सहेली अच्छी है। यहाँ पर की। इस प्रकार हमने 5 वाक्य यहाँ पर बनाए और बाकी के वाक्य आप बनाने का प्रयास कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।